नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त कब आएगी? आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका देश के किसानों को कई हफ्तों से इंतजार था। किसानों ने दिवाली पर आस लगाई, फिर बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीद जागी, लेकिन इंतजार था कि खत्म ही नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए, केंद्र सरकार के एक ऐलान ने किसानों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी। पीएम किसान के ऑफिशियल पोर्टल पर घोषणा की गई कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त 19 नवंबर को यानी आज 9 करोड़ किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18,000 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करेंगे। 21वीं किस्त के बीच किसानों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी, जानवरों से हुए फसल नुकसान की होगी भरपाई। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जंगली जानवरों से हुए फसल नुकसान को कवर करने का फैसला किया है, जो 2026 के खरीफ सीजन से लागू होगा। भारी बारिश और बाढ़ से धान की फसलों के नुकसान को भी शामिल किया गया है। किसान फसल बीमा ऐप से 72 घंटों के भीतर नुकसान की सूचना दे सकते हैं। यूपीपीसीएल चेयरमैन का अल्टीमेटम, बिना सुरक्षा उपकरण लाइन पर काम करते पाए गए तो होगी बर्खास्तगी। प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन ने सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी संविदा कर्मी बिना सुरक्षा उपकरण के काम करता पाया जाए तो उसे तत्काल बर्खास्त कर दिया जाए। यूपी आंगनबाड़ी नोटिफिकेशन सभी 75 जिलों में जारी। 12वीं पास महिलाओं के लिए शानदार मौका। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बनने का इंतजार कर रही महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। पूरे राज्य में आंगनबाड़ी सेवाओं को मजबूत करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार उत्तर प्रदेश में सभी 75 जिलों में आंगनबाड़ी सहायिकाओं की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए 24 जिलों में नोटिफिकेशन जारी किए जा चुके हैं। इसमें प्रदेश के उन सभी महिलाओं को बड़ा अवसर मिल रहा है जो लंबे समय से इन पदों के लिए आवेदन का इंतजार कर रही थी। आवेदन की अंतिम तारीख जिलावार अलग अलग तय की गई है और इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने जिले की अधिसूचना अवश्य देखें। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने के कारण आवेदन करना अब और भी आसान हो गया है और महिलाएं घर बैठे इसे पूरा कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 30 से 35 सीटें दे सकती है समाजवादी पार्टी। प्रवक्ता बोले 2022 का प्रदर्शन होगा सीट शेयरिंग का आधार। उत्तर प्रदेश में अनुदानित मदरसों पर बड़ी सख्ती है। बायोमेट्रिक हाजिरी के सत्यापन के बाद ही मिलेगी टीचर्स को सैलरी। वोटर 2 जगह नहीं भरें एसआईआर फॉर्म, नहीं तो 1 साल की सजा, चुनाव आयोग की चेतावनी। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चेतावनी जारी की है कि वोटर 2 स्थानों से गणना प्रपत्र न भरें। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें 1 वर्ष तक की सजा की जा सकती है या जुर्माना लगाया जा सकता है। यूपी में 10वीं पास के लिए निकली 41,000 प्लस वैकेंसी, शुरू हुए होमगार्ड भर्ती के आवेदन। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड स्वयंसेवकों के 41,424 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने मंगलवार से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने की विज्ञप्ति जारी कर दी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 दिसंबर निर्धारित की गई है। बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर आवेदन करने के लिंक जारी कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन से पहले अभ्यर्थियों का भर्ती बोर्ड के वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली में पंजीकरण करना अनिवार्य है। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, हॉस्पिटल में हार्ट अटैक के मरीजों को मुफ्त में लगेगा 40,000 रुपए वाला इंजेक्शन। बेस्ट यूपी को मिली 2 नई ट्रेनों की सौगात। 24 नवंबर को रेल मंत्री दिखाएंगे हरी झंडी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रेल मंत्रालय ने दिल्ली सहारनपुर वाया बागपत शामली मार्ग पर 2 नई पैसेंजर ट्रेनें शुरू की हैं। 24 नवंबर को रेल मंत्री अश्नबी वैष्णव और जयंत चौधरी बड़ौत रेलवे स्टेशन से उन्हें हरी झंडी दिखाएंगे। रालोद नेता कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हैं। इन ट्रेनों से बागपत, शामली, सहारनपुर, गाजियाबाद और दिल्ली के यात्रियों को सुविधा होगी। यूपी में एक महिला ने की 4 शादी, 2 दरोगा और 2 मैनेजर के साथ फेरी लेने वाली दिव्यांशी की कहानी। उत्तर प्रदेश कानपुर पुलिस ने दिव्यांशी नाम की उस महिला को गिरफ्तार किया है जिसने प्यार और शादी का झांसा देकर 2 दरोगाओं और 2 बैंक मैनेजरों को अपने जाल में फंसाया। हर रिश्ते के बाद वह रेप का मुकदमा दर्ज कराकर लाखों की वसूली करती थी। दरोगा आदित्य कुमार की शिकायत और 1 साल की एसआईटी जांच में उसके खातों से करोड़ों के लेन देन और फर्जी विवाह का पूरा नेटवर्क बेनकाब हुआ है। यूपी में अब 60 साल होते ही बुजुर्गों को मिलने लगेगी पेंशन, आवेदन करने की नहीं होगी जरूरत। उत्तर प्रदेश सरकार अब 60 साल पूरा होते ही बुजुर्गों को बिना आवेदन पेंशन देगी। फैमिली आईडी से पात्रता अपने आप तय होगी और सहमति मिलते ही 15 दिनों में पेंशन मंजूर होकर आधार लिंक बैंक खाते में भेजी जाएगी।
पेंशन रिटायरमेंट से अंतरिम राहत तक 8 लाख कर्मचारियों ने सरकार के सामने रखी 8 बड़ी मांगें। लगभग 8 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों ने 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार से पेंशन, सेवानिवृत्ति और का लाभ और अंतरिम राहत सहित 8 मांगें रखी हैं। कर्मचारियों की मुख्य चिंताएं वेतन संरचना में संशोधन, पेंशन योजनाओं का पुनर्गठन और महंगाई भत्ते में वृद्धि। कर्मचारियों ने सरकार से इन मांगों पर विचार करने का आग्रह किया है। जरूरतमंदों का राशन हजम कर रहे थे 29,000 अमीर, घर में महंगी गाड़ियां और कंपनी के मालिक भी ले रहे हैं मुफ्त राशन। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में अमीर लोग जरूरतमंदों के हक को हजम कर रहे हैं। शासन स्तर पर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जांच में ये सामने आया है। हर माह मुफ्त में राशन ले रहे लगभग 29,000 अपात्र पकड़ में आए हैं। जिले में 4,082 वाहन मालिक और 18,236 आयकर दाता अब 54 GST रिटर्न भरने वाले गरीब बनकर हर माह तकरीबन 45,000 क्विंटल मुफ्त राशन हजम कर रहे हैं। 69 लाख पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। 8वें वेतन आयोग पर सरकार ने दिखाया बड़ा दिल, दूर कर दी सारी कन्फ्यूजन। पिछले दिनों कई मीडिया रिपोर्ट्स और कर्मचारी संगठनों ने दावा किया था कि सरकार करीब 69 लाख पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग में होने वाली बढ़ोतरी का फायदा नहीं देगी। ये खबर मिलते ही पेंशनर्स पूरी तरह चिंता में डूब गए थे, लेकिन अब सरकार ने सारी कन्फ्यूजन दूर कर दी है और वेतन आयोग में पेंशनर्स को लाभ मिलेगा या नहीं, ये स्पष्ट जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने स्पष्ट किया है कि फाइनेंस एक्ट 2025 रिटायर्ड कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी और 8वें वेतन आयोग का लाभ लेने से नहीं रोकता। इसका मतलब यह है कि नए वेतन आयोग का लाभ जिस तरह कर्मचारियों को मिलेगा उसी तरह रिटायर्ड कर्मचारियों को भी दिया जाएगा। इससे पहले 8वें वेतन आयोग के नोटिफिकेशन में इस पर स्पष्टता न होने की वजह से दावा किया गया था कि पेंशनर्स को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। राम मंदिर के ध्वजारोहण पर दिल्ली विस्फोट का साया। अब समारोह में मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे मेहमान। 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत 8,000 मेहमान शामिल होंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। शिक्षकों के तबादले के लिए निदेशालय ने जारी किए निर्देश। डीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी तबादला प्रक्रिया। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि डीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी में सीडीओ व डाइट प्राचार्य सदस्य, बीएसए सदस्य सचिव होंगे। ग्रामीण सेवा से ग्रामीण सेवा व नगर सेवा से नगर सेवा में शिक्षकों का तबादला किया जाएगा। यूपी के कानपुर जिले में 22 सड़कों का होगा कायाकल्प। शासन से 40 करोड़ रुपए की मिली स्वीकृति। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में 22 सड़कों को 40 करोड़ रुपए की लागत से सुधारा जाएगा। सिकंदराबाद, रसूलाबाद और डेरापुर क्षेत्र की संपर्क मार्ग शामिल हैं, जिसके लिए धन आवंटित हो चुका है। खराब सड़कों के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही थी। सड़क निर्माण का प्रस्ताव मंजूर होने से लोगों को राहत मिलेगी और जल्द ही काम शुरू होगा। जितना पढ़ा लिखा मुसलमान वह उतना ही बड़ा आतंकवादी, योगी मंत्री रघुराज सिंह बोले। लिंक एक्सप्रेस वे के लिए भूमि अधिग्रहण के मुआवजे पर आर पार की लड़ाई। किसानों ने सरकार से कर दी ये बड़ी मांग। फर्रुखाबाद के खिमशेरपुर में गंगा लिंक एक्सप्रेस वे के लिए भूमि अधिग्रहण पर किसानों ने महापंचायत की। किसानों ने कम मुआवजे और सर्किल रेट में असमानता पर चिंता जताई। उन्होंने मांग की है कि या तो एक्सप्रेस वे का निर्माण पिछले सर्वे के अनुसार हो या मोहम्मदाबाद के समान मुआवजा दिया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन भी दिया। यूपी के स्कूलों में नई शिक्षा नीति लागू। बैग लेकर स्कूल नहीं जाएंगे बच्चे। उत्तर प्रदेश सरकार अब स्कूलों में बच्चों का बोझ कम करने और पढ़ाई को मज़ेदार बनाने पर जोर दे रही है। इसी पहल के तहत राज्य के सरकारी स्कूलों में 10 दिन बैगलेस क्लास लागू की गई है। इससे बच्चों को किताबों की जगह खेल गतिविधियों और प्रैक्टिकल सीखने का मौका मिलेगा। लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पर 21.67 करोड़ की हेरोइन बरामद। दिल्ली ले जा रही 2 महिलाएं गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन पर 21.67 करोड़ की हेरोइन बरामद की गई है। 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। हेरोइन को दिल्ली ले जाया जा रहा था। वहां एक बड़े ड्रग हैंडलर को सौंपने का काम दोनों महिलाओं को दिया गया था। यूपी डीएलएड के लिए आवेदन प्रक्रिया 24 नवंबर से 2,39,000 सीटों पर होगा एडमिशन।
उत्तर प्रदेश डीएलएड प्रशिक्षण 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 24 नवंबर से शुरू होगी। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण ने प्रदेश के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। उनके मुताबिक डीएलएड प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 24 नवंबर को दोपहर से शुरू होगा। डीएलएड प्रशिक्षण में दाखिला लेने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी 15 नवंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 16 दिसंबर तय की गई है, जबकि पूर्ण रूप से भरे हुए ऑनलाइन आवेदन का अभ्यर्थी प्रिंट आउट 18 दिसंबर तक ले सकते हैं। 1 दिसंबर से 3 मार्च तक रद्द रहेंगी 24 ट्रेनें। कोहरे की वजह से रेलवे ने लिया ये बड़ा फैसला। उत्तर भारत में ठंड की शुरुआत हो चुकी है। राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों और जिलों का तापमान तेजी से नीचे आ रहा है। भारतीय रेल भी ठंड के मौसम में कोहरे से निपटने के लिए अपने स्तर पर तैयारियों में जुट गया है। इसी सिलसिले में भारतीय रेलवे के पूर्व मध्य रेलवे ने 1 दिसंबर से लेकर 3 मार्च तक के लिए कुल 24 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है। पूर्व मध्य रेलवे ने कोहरे की वजह से रद्द की गई ट्रेनों की लिए लिस्ट शेयर की है। जनवरी तक नोटिफाई हो जाएगा आईटीआर फॉर्म। टैक्स पेयर्स के लिए लागू हो रहा है नया अधिनियम। आयकर विभाग नए साल से पहले महीने यानी जनवरी तक आईटीआर फॉर्म और नियमों को नोटिफाई कर देगा। विभाग जनवरी तक सरलीकृत आयकर अधिनियम 2025 के तहत फॉर्म और नियमों को नोटिफाई करेगा। ये जानकारी सीबीडीटी चेयरमैन ने दी। फास्टैग इस्तेमाल करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने अब KYB यानी नो ऐप व्हीकल प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया है। अब आपकी फास्टैग सर्विस बंद नहीं होगी, भले ही आपका eKYC पूरा हुआ हो या ना हो। आपको बस अपनी गाड़ी के सामने की एक फ़ोटो अपलोड करनी होगी। सिस्टम अपने आप वाहन डेटाबेस से आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जानकारी ले लेगा। आपको अगर कोई समस्या आती है तो बैंक वाले खुद आपसे संपर्क करेंगे और मदद करेंगे। अयोध्या काशी की तर्ज पर जगमगाएगी कान्हा की नगरी मथुरा। योगी ने तैयार किया विजन 2030। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश सरकार अब कान्हा की नगरी मथुरा को अयोध्या और काशी की तरह भव्य और आधुनिक रूप देने जा रही है। इसके लिए योगी सरकार ने विजन 2030 तैयार किया है। नोएडा एयरपोर्ट तक हाइड्रोजन बस चलने में होगी देरी। ड्राइवर कंडक्टर पर फंसा पेच। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक चलने वाली प्रदूषण रहित हाइड्रोजन बसों के संचालन में देरी होगी, क्योंकि यमुना प्राधिकरण और यूपी रोडवेज के बीच बसों के लिए चालक और परिचालक उपलब्ध कराने को लेकर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। बिहार में SIR के सफल समापन के बाद अब उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 4 नवंबर से शुरू हुई ये प्रक्रिया पूरे 1 महीने यानी 4 दिसंबर तक चलेगी। इसको लेकर जिम्मेदार अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। हालांकि SIR को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है, लेकिन वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण को लेकर ये बेहद अहम कदम माना जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि सभी वोटर सजग रहें। अंतिम वोटर लिस्ट 7 फरवरी 2026 को पूरी तरीके से त्रुटि रहित होगी और अपडेट होगी। बरेली में मीट कारोबारियों के कश्मीरी कनेक्शन से हड़कंप। संभल में भी पुलिस ने शुरू की जांच। उत्तर प्रदेश के बरेली की 2 नामचीन मीट निर्यातक कंपनियों का कश्मीरी कनेक्शन सामने आया है। पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। जांच के दौरान दोनों कंपनियों में सुरक्षाकर्मी पद पर काम करने वाले 27 कश्मीरी युवकों के नाम सामने आए हैं। अब उत्तर प्रदेश में एडेड माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों कर्मचारियों को मिलेगी बीमा सुरक्षा। विभाग ने शुरू की कवायद। उत्तर प्रदेश में एडेड माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों कर्मचारियों को बीमा सुरक्षा का लाभ मिलेगा। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। 19 नवंबर को यानी आज शिक्षक प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई गई है। गाजियाबाद में प्रदूषण अलर्ट। अब हाइब्रिड मोड पर चलेंगे नर्सरी से 5वीं तक के स्कूल कोचिंग। प्रशासन ने दी चेतावनी। गाजियाबाद में बढ़ते प्रदूषण को लेकर स्कूलों और शिक्षण संस्थानों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे खुले स्थानों पर क्लास न चलाएं। जिला प्रशासन और बेसिक शिक्षा विभाग की संयुक्त बैठक के बाद जारी आदेश में साफ कहा गया है कि कक्षा नर्सरी से 5वीं तक के सभी स्कूल और कोचिंग संस्थान अब सिर्फ हाइब्रिड मोड यानी ऑनलाइन व भौतिक में ही पढ़ाई करा सकेंगे। यूपी में SIR के दौरान महिलाओं को देना होगा मायके का विवरण। इन मतदाताओं को किया गया चिन्हित। उत्तर प्रदेश में विशेष पुनरीक्षण अभियान के दौरान महिला मतदाताओं को अपने मायके का विवरण देना होगा। चुनाव आयोग का लक्ष्य है कि इस प्रक्रिया से इन मतदाताओं की पहचान की जाए जो एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत हैं। इस पहल का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध करना और चुनावी अनियमितताओं को रोकना, जिससे चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।
उत्तर प्रदेश में एक बार फिर स्थगित हुई टीजीटी की परीक्षा। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी चयन लिखित परीक्षा स्थगित कर दी है। ये परीक्षा 18 और 19 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाली थी। इसका फैसला मंगलवार को ही आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग का कहना है कि परीक्षा की अगली तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। इससे पहले भी ये परीक्षा कई बार स्थगित की जा चुकी है। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग में अभी कोई अध्यक्ष नहीं है। बुजुर्गों को घर बैठे वृद्धा पेंशन देगी योगी सरकार। 60 साल पूरा होते ही खाते में आने लगेगा धन। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने राज्य में वृद्धा पेंशन को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया है। अब पात्र वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन के लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने बताया कि फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान प्रणाली से पात्र लाभार्थियों का स्वतः चिन्हीकरण होगा और उनकी सहमति मिलने पर पेंशन सीधे स्वीकृत की जाएगी। वर्तमान में 67.50 लाख वरिष्ठ नागरिक इस योजना का लाभ ले रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो प्रक्रिया पूरी न कर पाने के कारण पेंशन से बाहर रह जाते हैं। नया फैसला इसी समस्या को हल करने पर केंद्रित है। यूपी में बदल गया महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट का समय। अब कर्मचारियों से करा सकेंगे 11 घंटे काम। सरकार ने महिला कर्मचारियों की नाइट शिफ्ट के समय में बदलाव किया है। पहले महिलाओं के लिए रात की शिफ्ट रात 9 से सुबह 6 बजे तक मानी जाती थी। अब इसे बदलकर शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है। जहां भी कर्मचारी दिन भर खड़े होकर काम करते हैं वहां अब बैठने की व्यवस्था करना जरूरी होगा, जिसके लिए कर्मचारी आराम कर सकें। इसके अलावा नियोक्ता को अब प्रत्येक कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा। विंध्य क्षेत्र के इन अनुदानित मदरसों पर बड़ी सख्ती। या बायोमेट्रिक के बाद ही मिलेगा वेतन। विंध्य क्षेत्र में 5 अनुदानित मदरसों में बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन बायोमेट्रिक हाजिरी के बाद ही मिलेगा। ये कदम शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और अनियमितताओं को रोकने के लिए उठाया गया है। शिक्षा विभाग इस प्रणाली की निगरानी करेगा। करोड़ों का बिजली बिल माफ करने जा रही है यूपी सरकार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। कई लोगों के बकाया बिल लगातार बढ़ते जाते हैं और उनसे जुड़ने वाला ब्याज रकम को और भारी बना देता है। ऐसे समय में सरकार ने एक ऐसी योजना शुरू की है जिससे करोड़ों रुपए तक का बकाया बोझ कम हो सकता है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को उनके बकाया बिल पर पूरा ब्याज माफ किया जाएगा और साथ ही बिल की प्रिंसिपल अमाउंट पर भी अच्छी खासी छूट मिलेगी। नीतीश कैबिनेट में होंगे 2 डिप्टी सीएम और 20 मंत्री। शपथ ग्रहण से पहले सामने आए नाम। बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारी है। नीतीश कुमार 20 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। भाजपा और जदयू विधायक दल की बैठक के बाद नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। वह 2 मुख्यमंत्रियों और लगभग 20 मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे। इनकम टैक्स जमा करना हुआ बेहद आसान। अब पेटीएम, फोनपे जैसे यूपीआई ऐप से मिनटों में करें टैक्स का पेमेंट। इनकम टैक्स के भुगतान के लिए अब आप अपने पसंदीदा यूपीआई ऐप्स जैसे पेटीएम, फोनपे या गूगल पे का उपयोग कर सकते हैं। ये पैसा आपके लिंक बैंक अकाउंट से यूपीआई के माध्यम से कटता है और पोर्टल पर चालान तुरंत जनरेट हो जाता है, जिससे प्रक्रिया बेहद आसान और फास्ट हो जाती है। 10वीं पास महिलाओं के लिए 7,000 रुपये और जीवन बदलने का मौका। एलआईसी ने शुरू की बीमा साखी योजना। बीमा साखी योजना एक ऐसी पहल है जिससे महिलाओं को एलआईसी एजेंट के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है। इस योजना के तहत 18 से 70 साल की उम्र की वे महिलाएं आवेदन कर सकती हैं जिन्होंने कम से कम 10वीं पास की हो। इस योजना में आवेदन करने वाली महिलाएं एलआईसी की ओर से 3 साल की ट्रेनिंग लेती हैं और इस ट्रेनिंग की अवधि के दौरान महिलाओं को एक निश्चित मासिक वजीफा भी दिया जाता है। पहले साल में 7,000 रुपये मिलने का प्रावधान है। दूसरे साल ये रकम 6,000 रुपये महीना होती है और तीसरे साल 5,000 रुपये ये वजीफा महिलाओं के प्रशिक्षण के दौरान दिया जाता है और ताकि वे आर्थिक रूप से स्थिर रह सकें। साथ ही महिलाओं को पॉलिसी बेचने पर कमीशन और बोनस मिलने का भी अवसर मिलता है। ये योजना जिससे महिलाओं को न केवल रोजगार मिलता है बल्कि आर्थिक रूप से समर्थ बनाती है। इसी उद्देश्य से ये शुरू की गई है। अधिक जानकारी के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक बार जरूर विजिट करें। यूपी के बरेली जिले में इंडस्ट्रियल टाउनशिप के लिए 1,000 से अधिक किसानों से खरीदी जाएगी जमीन। 125 हेक्टेयर भूमि चिन्हित। इंडिया गठबंधन की अगुवाई करें अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के नेता ने उठाई मांग। यूपी के मंत्री बोले बस घर में ही लीड कर सकते हैं। सपा नेता रविदास मेहरोत्रा का कहना है कि समाजवादी पार्टी के तमाम नेता उत्तर प्रदेश की जनता और लाखों कार्यकर्ता चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की अगुवाई समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव करें। उन्होंने समाजवादी पार्टी को प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी और देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बताया। साथ ही इंडिया गठबंधन की नंबर 1, 2 की पार्टी बताया।
एसआईआर और चुनाव आयोग के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस पार्टी। दिल्ली के रामलीला मैदान में मेगा रैली का ऐलान। कांग्रेस पार्टी स्टेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट यानी एसआईआर और चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। कांग्रेस का आरोप है कि एसआईआर विपक्षी नेताओं की जासूसी कर रही है और चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने में विफल रहा है। पार्टी जल्द ही राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी और कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतारने का निर्देश दिया गया है। सोना 1.22 लाख प्रति 10 ग्राम पर आया। 3 कारोबारी दिनों में दाम 4,374 रुपये गिरे। चांदी 1,227 रुपये से गिरकर 1.54 लाख किलो बिक रही है। सोने चांदी के दाम में आज गिरावट रही। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम सोना 744 रुपये से गिरकर 1,22,180 रुपये पर आ गया। इससे पहले सोने की कीमत 1,22,924 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। वहीं 3 कारोबारी दिनों में सोना 4,374 रुपये सस्ता हो चुका है। बीते गुरुवार को यानी 13 नवंबर को सोना 1,26,554 रुपये पर था। सोने के दाम में शुक्रवार और सोमवार को भी गिरावट रही थी। वहीं शनिवार को और रविवार को बाजार बंद था। चांदी 1,227 रुपये से गिरकर 1,53,706 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। इससे पहले इसकी कीमत 1,54,933 रुपये प्रति किलोग्राम थी। वहीं 3 कारोबारी दिनों में चांदी का दाम 9,024 रुपये कम हो चुका है। बीते गुरुवार को ये 1,62,730 रुपये पर थी। यूपी के 2.15 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में आ जाएगी 21वीं किस्त का पैसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 19 नवंबर को कोयम्बटूर से किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का पैसा जारी करेंगे, जो देश के करोड़ों किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर होगा। उत्तर प्रदेश में 2.15 करोड़ से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। 13वीं बार लव मैरिज की परमिशन लेनी होगी। यूपी में खाप पंचायत के 11 बड़े फैसले। युवक 62 शहीदों के नाम पीठ पर गुदवाकर पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सर्वजातीय सर्व खाप पंचायत में मंगलवार को 11 बड़े फैसले लिए गए, जिन्हें सर्वसम्मति से पास किया गया। पंचायत ने लिव इन रिलेशनशिप का विरोध किया, कहा कि सरकार इसकी कानूनी मान्यता समाप्त करे। लव मैरिज और कोर्ट मैरिज के लिए माता पिता की परमिशन और मौजूदगी जरूरी है। पंचायत ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि लव मैरिज को कानूनी मान्यता ना दी जाए, क्योंकि इससे समाज और परिवारों में विरोध पैदा होता है। अब मृत्यु भोज यानी 13वीं भी नहीं होगी। इन 11 प्रस्तावों को अमल करने के लिए कमेटी भी बनाई गई है। अब अगली खाप पंचायत 10 साल बाद यानी 2035 में होगी। खाप पंचायत में शामली के भारसी निवासी विजय हिंदुस्तानी भी पहुंचे थे। ये भगत सिंह से प्रेरित हैं। विजय हिंदुस्तान ने पुलवामा अटैक में शहीद हुए जवानों और अन्य शहीदों के नाम अपनी पीठ पर गुदवाए और कुल 62 शहीदों के नाम उनकी पीठ पर हैं। सीने पर शहीद भगत सिंह का टैटू भी है। हवा का रुख बदलते ही प्रदेश में बढ़ने लगा तापमान। आज से बढ़ेगा रात का पारा भी, पूर्वानुमान जारी। उत्तर प्रदेश में मौसम ने एकदम से करवट ले ली है। बीते कई दिनों से चली आ रही ठंड पछुआ हवाओं के थमने के बाद से उत्तर प्रदेश में उत्तरी पूर्वी हवाएं चलनी शुरू हुई हैं। इसके असर से प्रदेश के कई जिलों में दिन के तापमान में हल्की बढ़त आई है और धूप में तपिश महसूस की गई है। इसके साथ ही प्रदेश के कई जिलों में रात में हो रही आंशिक शीतलहर से राहत मिली है। मौसम विभाग का कहना है कि अब अगले कुछ दिनों तक प्रदेश भर में दिन व रात के तापमान में हल्की बढ़त देखने को मिलेगी। हालांकि इसी बीच सुबह और शाम रात में ठंड बनी रहेगी, दिन में अच्छी धूप खिलेगी। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप यूपी न्यूज़ 92 के साथ जुड़े